अच्छा, ललित मोदी जी की जो खबर आई ना, उसको देखकर तो पूरे देश को यकीन हो गया कि मोदी है तो मुमकिन है। वाह मोदी जी, वाह वाह। हेलो हेलो, नमस्ते जी। अंडे खाते हो आप लोग? आप भी खाते हो? हाफ फ्राई? भगवान जी, ओ भगवान जी, देखते हैं वो भी हमारा शो। चक्कर एसी का नहीं, देसी का है। टर्न 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 टर्न, एक्शन करें। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक। फनतंत्र वीकली में आपका स्वागत है। दुनिया भर का हालचाल और बवाल लेकर इस वीडियो में हम आपको वेलकम और एक बार कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे दबा के शेयर करना, और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना। सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका क्राइसिस की, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। उनके प्रेसिडेंट जा चुके हैं, जिनको देश की जनता ने पहले ही ये बोला, क्या बोला? निकल लो, पहली फुर्सत में निकल। तो पहले खबर आई कि उनके प्रेसिडेंट मालदीव्स गए हैं, फिर उसके बाद वहां से उनके सिंगापुर चले जाने की खबर आई। वो चाहते थे कि जो बाइडन उनको अमेरिका आने दे, लेकिन जो बाइडन डर गए। अब राजपक्षे को तो पता नहीं था कि वो क्या करेंगे, मतलब जो डर गया वो मर गया। उल्टी सीधी बातें क्यों करता? उल्टा पैदा हुआ था क्या? बहरहाल, राष्ट्रपति भवन पर जनता जनार्दन के कब्जे की और भी तस्वीरें आई, जिनमें कुछ लोग सोफे पर सोए हुए तो कुछ लोग टीवी देखते हुए भी नजर आ रहे हैं। अरे ये सोफे वाला फोटो कौन लगाया बे? हटा। सॉरी 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 सॉरी। कुछ लोग उनके राष्ट्रपति का बाथरूम भी यूज करते नजर आए। मतलब कैसे लोग हो भाई, समझ में नहीं आ रहा है कि कब्ज के मरीज हैं या कब्जे के। उधर श्रीलंका के नेशनल टीवी चैनल पर भी जनता ने कब्जा कर लिया। फिलहाल वहां के प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया है और देश में इमरजेंसी की घोषणा की जा चुकी है। अभी वहां जो अनरेस्ट चल रहा है उसे देखते हुए शायद ये इकलौता वे आउट था, लेकिन ऐसी स्थिति न आए इसके लिए दुनिया को सबक लेना चाहिए। चीन का लोन न चुका पाने की वजह से शुरू हुए इकोनॉमिक अनरेस्ट ने धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप ले लिया। इसलिए कहते हैं ना कि दोस्त हमेशा अच्छे चुनो, क्योंकि एक अच्छा दोस्त आपकी जिंदगी में रामराज ला सकता है और एक शातिर दोस्त आपकी जिंदगी की श्रीलंका लगा सकता है। बहुत कुछ बातें हो सकती है। इस पूरे एपिसोड से दुनिया को भी एक ज्ञान मिल गया है कि अधिक चीनी खाने से डायबिटीज ही नहीं, डेमोक्रेसी भी खतरे में आ सकती है। क्या समझे? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में बन रहे पार्लियामेंट की बिल्डिंग में लगने वाले अशोक स्तंभ के लायन कैपिटल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। अब इतना बड़ा काम हो रहा और उसमें अंगुलबाजी ना हो, ये कैसे हो सकता है? इस नई मूर्ति को देखकर ऑपोजिशन नाराज फूफा बन गया है। मतलब पार्लियामेंट के अंदर इतना हंगामा नहीं होता जितना इन्होंने पार्लियामेंट के बाहर लगने वाली मूर्ति पर कर दिया है। ऑपोजिशन का कहना है कि ये शेर आक्रामक दिख रहे हैं। शेर आक्रामक दिख रहे हैं, क्या मतलब है सर जी? मतलब शेर तो होते ही आक्रामक है, इसमें दिखने वाली क्या बात है? कभी आपने छोटी गर्दन का जिराफ देखा है या चिपटी नाक का हाथी? नहीं ना। तो आप क्या सॉफ्ट टॉय समझ रहे थे कि शेर वैसा वाला होगा? बात करते हो। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। उधर कांग्रेस के लोगों का कहना है कि शेर का मुंह खुला हुआ है। वाह, कमाल है भाई साहब। जू में शेर का मुंह बंद रहता है तो कंकड़ मार मार के, मूंगफली मार मार के उसका मुंह खुलवाते हो, और यहाँ शेर का मुंह खुला है तो कह रहे हो बंद करो। वैसे भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स के हिसाब से देखें तो अगल बगल के कुत्तों और ड्रैगन जैसे जानवरों को कंट्रोल करने के लिए शेर को दहाड़ना तो पड़ेगा ना ब्रो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वैसे सब चीजों का अपना नेचर होता है। जैसे शेर के नेचर में ही एग्रेसिव होना, वैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने का मतलब ही है कि ब्रोकरेज देना। आप इतनी मेहनत से पैसा कमाते हो और कमाई का एक हिस्सा स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, और उसमें से ब्रोकर भैया जबरदस्ती का ब्रोकरेज लेकर निकल लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन में एक तो लिंक दिया है आपके फायदे के लिए, एम स्टॉक का, जहां पर क्लिक करके आप एम स्टॉक की ऐप को डाउनलोड करो और जीरो ब्रोकरेज पर ट्रेड कर सकते हो। लेकिन यहां पर ऐसा मुमकिन कैसे है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, 999 प्लस जीएसटी देनी है आपको, और सारे सेगमेंट में इंट्रा ट्रेड, एफएनओ सब में आपका ब्रोकरेज फ्री हो जाएगा। अगर आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के झंझट से भी छुटकारा पाना है तो एक बार और 999 प्लस जीएसटी दे दो। मतलब कहने का है कि हमेशा के लिए झंझट से छुट्टी। लेकिन ब्रोकरेज फ्री होने का मतलब यह नहीं है कि एम स्टॉक अपने फीचर से कॉम्प्रोमाइज करता है। भाई साहब, इससे बढ़िया ऐप ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। बहुत ही बेहतरीन यूआई है, एक डैशबोर्ड के अंदर सारे फीचर्स, एक क्लिक पर सारे ट्रेड प्लेसमेंट और सारे सेगमेंट एक ही जगह एक साथ। चाहे म्यूचुअल फंड हो या एफएनओ या फिर कैश, मिलेगा कहीं इतना बढ़िया ऐप आपको। इसलिए बोलो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया उस पर क्लिक करके एम स्टॉक को डाउनलोड करो और ब्रोकरेज से जिंदगी भर के लिए छुटकारा पालो। अब वीडियो पे वापस आते हैं। हम पार्लियामेंट की बात कर रहे थे और वहां से एक बड़ा अपडेट ये है कि सिर्फ पार्लियामेंट की बिल्डिंग ही नई नहीं बन रही, बल्कि डिक्शनरी भी नई बन गई। बोले तो लोकसभा सेक्रेटरीट ने अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स की एक नई लिस्ट जारी करी है। मतलब ये सारे शब्द अब पार्लियामेंट में नहीं बोले जाएंगे, बोले जाएंगे तो फिर रिकॉर्ड पे नहीं लिए
जाएंगे उसको। बोले तो 18 जुलाई से पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है और उसी दिन से ये नई लिस्ट इंप्लीमेंट की जाएगी। अगर इन सेंसर्ड वर्ड्स की लिस्ट हम देखते हैं तो हमें साफ पता चलता है कि ये नेता लोग पार्लियामेंट के बाहर एक दूसरे के लिए जो जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना रे बाबा, उनमें से अधिकतर वर्ड्स उन्होंने बैन कर दिए। मतलब एक आध और ऐसी लिस्ट आ जाए ना तो पार्लियामेंट का नाम बदलकर संस्कारशाला कर देना ही ठीक रहेगा। बेचारे पार्लियामेंटेरियंस दुखी हैं कि अब लड़ने के लिए नए नए शब्द कहां से लाएंगे। एकदम बलंडर हो गया। कहने का मतलब है दलाल ये शब्द बंद हो गया, निकम्मा ये शब्द बंद हो गया, गद्दार, असत्य, अहंकारी, बेचारा, विश्वासघाती, दादागिरी, करप्ट, ड्रामा, चेला, घड़ियाली आंसू, शकुनी, जयचंद, पान मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सॉरी ये लास्ट वाला भूल जाना। कहने का मतलब ये सारे शब्द जयचंद तक के ये सारे अनपार्लियामेंट्री हो गए। तो मतलब कुल मिला के कि अधिकतर नेताओं के तो कैरेक्टर से जुड़े शब्द ही आप लोगों ने खत्म कर दिए बाबूजी। अब ये बताओ ये लोग एक दूसरे को कैसे बुलाएंगे। वैसे कुछ लोगों की डिमांड है कि कुछ और वर्ड्स भी बैन होने चाहिए। जैसे कांग्रेस चाहती है कि बाबू सोना, सॉरी आलू सोना, जी हाँ आलू सोना वर्ड बैन होना चाहिए। साथ ही कुंवारा, पप्पू और बैंकॉक ये शब्द भी बैन होना चाहिए। बाय द वे खबर मिली है कि राहुल गांधी जी फिर से विदेश गए हुए हैं। भाई साहब हेलो, ये खबर देने वालों से मैं कहना चाहता हूं खबरदार, जब वो देश आया करे ना तब खबर दिया करो कि भारत के दौरे पर हैं। यहां से जाएं तो ये क्या खबर है क्या, ऑब्वियसली जाती रहती। आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव चाहते हैं टोटी और बबुआ ये शब्द बैन होना चाहिए। बीजेपी चाहती है रिजॉर्ट शब्द बैन होना चाहिए। मोदी जी चाहते हैं आंख मारना और गले पड़ना, आई मीन गले लगना भी बैन होना चाहिए। कंगना रनौत चाहती हैं कि बॉलीवुड बैन होना चाहिए। एक सेकेंड, वर्ड नहीं पूरा बॉलीवुड ही बैन हो जाना चाहिए। लेकिन उनके चाहने से क्या होता है, उनको थोड़ी ना राज्यसभा में, सॉरी राज्यसभा से याद आया, कुमार विश्वास जी की सिक्योरिटी को होम मिनिस्ट्री ने अपग्रेड कर दिया है। पहले वाई सिक्योरिटी थी और अब वाई प्लस सिक्योरिटी मिल गई है। बढ़िया है राज्यसभा, सॉरी यही जिंदगी है। बाय द वे अपने यहाँ जनता की तो कोई पूछता ही नहीं है कि जनता क्या चाहती है, लेकिन अगर पूछा जाए तो जनता यही कहेगी कि करप्ट वर्ड को मत हटाइए, करप्शन को हटाइए, खरीद फरोख्त शब्द मत हटाइए, खरीद फरोख्त को हटाइए, निकम्मा शब्द मत हटाइए, निकम्मे रिप्रेजेंटेटिव्स को हटाइए जो पार्लियामेंट अटेंड ही नहीं करते, शकुनी शब्द को मत हटाइए, जनता कहती है शकुनी शब्द को मत हटाइए, ऐसे बेईमानों को हटाइए जो चौसर पर अपने देश तक को गिरवी रख देने की भी बेशर्मी रखते हैं। क्या समझे? तुम लोगों का कमीनापन मैं अपनी आंखों से देख सकूं, अपने कानों से सुन सकूं। आगे बढ़ते हैं। उधर उत्तर प्रदेश में फिर से एक बड़ी घटना हुई। बोले तो यूपी के फतेहपुर में पुलिस वालों ने एक तेज भागते ऑटो को पकड़ा। जब उस ऑटो के करीब आकर देखा तो उसमें 2-4 नहीं, 5-7 नहीं, पूरे 27 लोग सवार थे। जी हाँ, एक ऑटो में 27 लोग। इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? मुझे नहीं पता इस चीज का कोई कंपटीशन होता है या नहीं, लेकिन अगर होता तो उत्तर प्रदेश पक्का टॉप पर होता। मतलब आप सोचो कैसे बिठाया होगा एक ऑटो में 27 लोगों को। अगली ही सीट पर 5-7 लोग बैठे होंगे। ऑटो को तो सीज कर लिया गया है, लेकिन अब तक केस नहीं बन पाया क्योंकि ये पता नहीं चल रहा कि ड्राइवर में किसका नाम देना है। क्योंकि जब ऑटो पकड़ा गया तो हैंडल का लेफ्ट वाला हिस्सा किसी और ने पकड़ा था, राइट वाला हिस्सा किसी और ने, हॉर्न कोई और बजा रहा था, ब्रेक कोई और लगा रहा था। अब पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसमें से ड्राइव कौन कर रहा था बे। वैसे खबर यह है कि पुलिस वालों ने इन सब पर बहुत डंडे बजाए। उनका कहना था कि जब हम अपने थाने के सेल में इतने कैदी नहीं ठूस पाते तो तुमने ऑटो में इतने लोग कैसे ठूस दिए बे। वैसे जिस तरह से फ्लाइट्स आजकल ओवर क्राउडेड चल रही हैं, खबर यह है कि कई एयरलाइंस कंपनियों ने ऑटो वाले को, इसी ऑटो वाले भैया को अपना कंसल्टेंट बनाने की बात शुरू कर दी है। एविएशन का सच्ची मुच्ची में बहुत बुरा हाल है भैया। दुनिया भर से फ्लाइट्स के ओवर बुक्ड होने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में ये ऑटो वाले भाई साहब उनके लिए सेवियर बनकर आए हैं। क्या लगता है आपको? चलिए बॉस निकलते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। लेकिन जाने से पहले एक तो कविता लिखिए, ये लाइनें पंक्तियां अगर आपको पसंद आए तो खचक करके इसका स्क्रीनशॉट लेना और फटक करके अपने को इंस्टा पर टैग करके बताना कि कैसी लगी। बाकी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना अगर अब तक नहीं किया है तो। पहली लाइन है कि है बड़ा गजब का शेर प्रिय, भारी है इसका फेर प्रिय, बस थोड़ा सा मुंह खोला था सबको कर डाला ढेर प्रिय। अरे जब सीधे काम नहीं बनता थोड़ा सा जुगाड़ जरूरी है, और गीदड़ को हड़काने को शेरों की दाढ़ जरूरी है। अरे औरों के कामों में अक्सर जब देखो लेकिन वेकिन है, सुष्मिता जी भी ये जान गई कि अगर मोदी है तो मुमकिन है। और आखिरी 2 लाइनें कि अब जाकर जनता जगी प्रिय, जब चीन कर गया ठगी प्रिय, और बुरी दोस्ती के कारण लंका की लंका लगी प्रिय। ओहो, उम्मीद करते हैं कि हमारा पड़ोसी इस संकट से जल्दी बाहर आए। लेकिन आप यहां से जब जाएं तो जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के जाएं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने
देखने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो भी और लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा और एक नजर डिस्क्रिप्शन में जरूर मार लीजिएगा क्योंकि वहां पर एम स्टॉक का हमने लिंक दिया है। उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करो और ब्रोकरेज से जिंदगी भर का छुटकारा पाओ। बढ़िया ऐप है, फुल आपके फायदे के लिए हमने यहां पर डाला उसको। ठीक है, उस लिंक पर क्लिक करके जल्दी से इसको डाउनलोड करना और बताना वीडियो आपको लगी कैसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।